चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बुनियादी मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में बदलेंगे। मरकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तामीराती मयार और शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है अगर ये हो। देखो बात सुनो, मेरा BHUs का बड़ा खूबसूरत है। ये बड़ा सियासत में कोई बंदा अगर नाकाम होता है तो समझो वो बंदा बड़ा खूबसूरत था। जहांगीर तरीन, एक ज़माने में जहांगीर तरीन शदीद गर्मी में सारा दिन, ये जब बन रही थी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, वो जिस सड़क पे है उसके शुरू में ही दरमियान में आके ना, बल्कि शुरू में ही कह लो, वो हमारा फार्म हाउस है। तो आ जाया करते थे, पसीने में नुचड़ा हुआ, बुरा हाल। मजदूर नहीं इस तरह काम कर सकता जिस तरह मैंने जहांगीर तरीन को सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, और मेरे दोस्त थे मंसूर अब्बास साथ इनके, संतोष भाई के, दर्पण भाई के सबसे छोटे भाई। वो फिर वहाँ से फारग होके को फ्रेश फ्रूश होके, और फिर मुझे भी उन्होंने 2-3 बार घसीटा। मैंने कहा यार जान छोड़ो, BHUs। और ये उसकी बहुत बेहतर सूरत है। देखो इसके बड़े फायदे होंगे। गरीब आदमी को नेक्स्ट डोर आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे प्रेशर कम होगा, और ये बहुत बड़ी बात है। कई छोटी छोटी चीज़ें, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह की मुफ्त सहूलत नेक्स्ट डोर हो जाएगा, करीब हो जाएगा, हॉस्पिटल से प्रेशर कम होगा। लेकिन असल कहानी लेकिन के बाद शुरू थी। क्या ये होगा? चूंकि मरियम के अबू ने तो ये भी कहा था कि कर्ज उतारो तो मुल्क संवारो, तो न कर्ज उतरा ना मुल्क संवरा। आइडिया बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मेरी दुआ है अल्लाह करे ये हो, बहुत अच्छा है, वेरी गुड जी। नेक्स्ट, हसन साहब, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, दहशतगर्दी की वजह भी करप्शन ही है। मैं वैसे आई प्रोटेस्ट सरफराज बुगटी साहब, आई प्रोटेस्ट, मेरा एहतजाज कबूल फरमाएं। उसकी वजह है सिर्फ बलोचिस्तान में, पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का असल मसला करप्शन है। और याद रखना, पुलिस ऑफिसर्स जब बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है करप्शन का मतलब लोगों की जेबें, मुल्क की वसाइल लूटना नहीं है। मैं अगर बेहया हूँ और मैं अपने ऑफिस टाइम पे नहीं जाता, या ऑफिस आवर्स में मैं और अपने धंधे चलाता हूँ और करता हूँ, वो भी करप्शन है। करप्शन सिर्फ मुल्क को, मुल्क की वसाइल को या लोगों को लूटना नहीं है। हमने इसको बड़ा महदूद कर रखा है। मैं अगर अपने काम के साथ मुखलिस नहीं हूँ, कमिटेड नहीं हूँ, उसको इबादत समझ के नहीं कर रहा, तो आई एम करप्ट। सो ये आप अकेले मेरे प्यारे बलूचिस्तान को ना सिंगल आउट ना करें। ये पूरे पाकिस्तान का रोना और मातम और अलमिया है, बशर्ते कि आप इसको ज़रा वसी तर मानों में देखें। जब हम करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मरीम, तो नॉर्मली हमारे ध्यान में होती है ये माली लूट मार, कब्जे कुब्जे, ये इस तरह की बदमाशियाँ, इस तरह का नीचपन, बाहर पैसे ले जाना, वो क्या कहते हैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग करना, बाहर ले जाना, तो ये तो वो, हाँ, टीटियाँ बीटियाँ जो भी। नो, याद रखना, अगर मैं अपने काम से मुखलिस नहीं, स्पेशली इफ आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हमारा मुल्क खुदा की कसम, कहते क्या है इनको, ब्यूरोक्रेसी को अल्लाह माफ करे, कहते क्या है पब्लिक सर्वेंट्स, मजदूर के पसीने पे पलने वाले लोग। मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था, जना साहब का है कि तुम मामूली खिदमतगार हो इधर ना, थोड़े सियासतदाना दियां टाइयां ते सूट लेंदे है, जून जुलाई च भी आकड़े फिरदे है ना, इन्हां दा ब्यूरोक्रेसी में फिर को 4 चज के बंदे होते होंगे, खुदा की कसम। उधर तो पता नहीं, आपका एक्सपोजर नहीं है, आपकी उम्र भी नहीं है इतनी, मैंने तो आटे में नमक बराबर भी नहीं सियासतदाना। ये ऐसा गंदा काम है कि इसमें मेरा ख्याल है कोई सेहतमंद बंदा आता ही नहीं। जो सेहतमंद से मेरी मुराद जो मेंटली नेगेटिव नहीं है, हेल्दी है, कंस्ट्रक्टिव सोच रखता है, वो कहता है लानत भेजियो, वाकई काम तो कोई नहीं है। सही। सो बहरहाल आई ऑब्जेक्ट
मीर सरफराज बुगटी साहब बलूचिस्तान नहीं, बाकियों को भी शामिल फरमाएं। हसन साहब, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई अफराद को मुख्तलिफ ओहदों के लिए नामजद कर दिया है, जिसमें सेक्रेटरी दिफा, होमलैंड सिक्योरिटी चीफ, डायरेक्टर CIA, अक़वाम मुत्तहदा में अमरीकी सफ़ीर, मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर वगैरह शामिल हैं। मैंने ये सारी तफसील सुनी है, वेरी सेंसिटिव, और ये खासी सनसनीखेज है। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। आलम इस्लाम के लिए इन तैनातियों में कोई खैर की खबर नहीं। अच्छा, ये याद रखना। और जिन लोगों के आपने जिक्र किए हैं, चंद नाम आप छोड़ गए हो, उनकी मखसूस किस्म की लॉबीज़ के साथ या लोगों के साथ उनकी वफादारियाँ, हमदर्दियाँ बिल्कुल गैर मशरूत हैं। इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। तफसील में जाऊँगा तो बहुत कुछ चुभेगा। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, यानी अपना आप संभा नहीं जा रहा। ठेकेदार आप बहुत बड़े हैं, इसका भी ठेका, उसका भी ठेका, उसका भी ठेका, उसका भी ठेका, अपने पले आया कुछ नहीं। हम आई डोंट नो किस तरह के लोग हैं, अल्लाह बेहतर जाने, या मेरे स्क्रू ढीले होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना, इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल पूरे आलम इस्लाम के लिए। और जाहिर है पाकिस्तान अपनी आबादी की वजह से, ये वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो इनकी लोकेशन है पाकिस्तान की, उसकी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जो जितना डिज़र्व करेगा उसके साथ उसी तरह का, लेकिन ये सारी तैनाती हैं, थोड़ी सी अकल भी जिसको होगी। तफसील में हमारे पास वक्त नहीं होता, वरना मैं इसकी तफसीलात 3-4 मिसालें दे के आपके सामने रखता, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इतना मैसेज काफ़ी है, जिनको समझ आ गया वो ठीक है जी। आगे चलते हैं साहब। अखबारी खबर के मुताबिक अमीरों के घरों में चोरियां करके अरबपति बनने वाले चोर ने चोरी के पैसे से 3 हज और 6 उम्रे किए। इसके अलावा वो दुबई में अयाशियां करता रहा। अंदाजा लगाओ, ये गैर फितरी माशरा है जहां दीन के फहम का कोई तसव्वुर नहीं। मुझे नहीं समझ आती, इतने लोग कितने सालों से तबलीगें कर रहे हैं, नतीजा सिफर। अच्छा, मैंने आज पढ़ा है, आज के अखबारों में एक औरत ने पड़ोसियों के घर चोरी की, 10 तोले सोना किसी अखबार में है, किसी अखबार में सोने का जिक्र है, लेकिन कितने तोले वो नहीं। वो औरत उम्रा करके आई। ओए खुदाया, अच्छा ये पता नहीं, ये जो अय्याशी करके आया है बजात घरों में चोरियां करके, हज 3 और उम्रे और फिर अय्याशी, बात देखो तो सही, खुदा की कसम, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या आप उम्रा भी करें, फलां भी करें, और फिर दुबई जाके अय्याशी भी करें, और चोर भी हों आप, सारे का सारा यही माइंडसेट है। हर एक को पता होता है ये पटवारी 3 घर नहीं बना सकता, 3 बेगमात नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो एक नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन 3 घर साथ साथ, मुझे पता नहीं, मुझे तो याद नहीं कहाँ थे, 3 बेगमात रखी हुई हैं, उनकी एक जैसी गाड़ियाँ हैं, और ऊपर हादा मिन फज़ल रब्बी भी लिखा हुआ है। मैं तो एक सादा सवाल पूछता हूँ मरियम, खुदा की कसम सोचता हूँ, अपसेट होता हूँ मैं, चूँकि वेला बहुत हूँ तो सोचता हूँ, तो मुझे अजीब लगता है कि हम कहें अस्सलाम वालेकुम, सारा दिन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की कोई कौम इतना अस्सलाम वालेकुम अरब्स नहीं करते, मैं बहुत जानता हूँ, वो और तरीके से ग्रीट करते हैं नॉर्मली। दीन का फहम है ही नहीं। अच्छा, फहम ना होना कोई बात नहीं, उसके बिल्कुल उलट एक एबनॉर्मल गैर फितरी माशरा। मैंने कहा नहीं था खुमर करते फिरते हैं। खुमर का मतलब पढ़ो जाके, खुमर का मतलब है ओढ़नी, चादर, दुपट्टा, यानी हर वो चीज खुमर है जो तुम्हारी अकल को ढांप ले। खुमर का मतलब यहां कुछ और लेते हैं, अकल को ढांप दे। वो इक्तदार हो सकता है, ताकत हो सकती है, दौलत हो सकती है, लेकिन नहीं। पूछो किसी से, अभी पिछले दिनों मैं सब्र कर रहा हूं, नवाज शरीफ से, उसको पूछो सब्र का मतलब बताओ, इस लफ्ज़ का ओरिजिन क्या है, इस लफ्ज़ की तारीख क्या है, इसका मतलब नहीं, बोलते जाएंगे।
जो हम हर रोज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मरियम उनका भी मतलब नहीं पता होता, क्योंकि जो हमें बताते हैं ना उनको खुद नहीं पता होता। जैसे दुकानदार को क्या पता कि वो किस क्वालिटी की चीज बेच रहा है। परचून फरोश, छोटे की बात करता हूं, जो बड़े वारदाती हैं उनको सब पता होता है, बल्कि तैयार खुद कराते हैं। ये इमरान खान के ज़माने में बहुत बड़ा स्टोर है, चेन है। वो पकड़ा गया था, क्या कर रहे थे, एक इम्पोर्टेड शायद वो लोकल के साथ मिक्स करके पकड़े गए थे, पर छुट भी गए। उनको दुआ लग गई, किसी को छुट गए।